अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की फिजिक्स का टीचर ज़करिया खान और टुडे आवर लेक्चर इज अबाउट नल और जीरो वेक्टर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट नल और जीरो वेक्टर के व्हाट इज नल वेक्टर, व्हाट इज जीरो वेक्टर, के नल वेक्टर या जीरो वेक्टर है क्या। वेक्टर्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, फर्स्ट ईयर का फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया है वेक्टर का चैप्टर। और यहाँ जो है वेक्टर के चैप्टर में बहुत से स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हैं अबाउट वेक्टर्स वेक्टर्स के बारे में कि यार ये वेक्टर्स क्या चीज़ है, क्यों ऐड किया है हमारे कोर्स में। वेक्टर जो है इतना मुश्किल नहीं है, वेक्टर को समझना, वेक्टर्स को पढ़ना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने क्या करना होगा, आपने अपना कंसेप्ट पहले से क्लियर करना होगा। अच्छा, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप क्या करो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से पढ़ो। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से पढ़ने के बाद वेक्टर को पढ़ना बहुत ही आसान है। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिलेटेड वीडियो अपलोड की हुई है, पूरा और कंप्लीट लेक्चर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो आप क्या करें, पहला वो लेक्चर देखिए, उस लेक्चर को अटेंड करें। उस लेक्चर को अटेंड करने के बाद वेक्टर्स को पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है। सिर्फ आपने क्या करना होगा, वहां अपना कंसेप्ट क्लियर करना होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। वेक्टर्स को हमने स्टार्ट किया है। आज जो है काइंड्स ऑफ वेक्टर है, और काइंड्स ऑफ वेक्टर में आप लोगों के जो कोर्स है उसमें पहला दिया गया है नल और जीरो वेक्टर। व्हाट इज नल और जीरो वेक्टर, के नल वेक्टर या जीरो वेक्टर भी हम इसे कहते हैं और नल वेक्टर भी कहते हैं। व्हाट इज जीरो वेक्टर या व्हाट इज नल वेक्टर, ये है क्या। सबसे पहले क्या करेंगे, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड इज नोन एज जीरो वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे हम नाम देते हैं, किस चीज का, उसे हम नाम देते हैं नल वेक्टर का या जीरो वेक्टर का। जैसा कि सपोज मैंने यहां क्या किया, मैंने यहां एक डॉट लगाया, मैंने यहां एक डॉट लगाया। अब इस डॉट को हम नाम दे सकते हैं जीरो वेक्टर का या नल वेक्टर का। क्यों, क्योंकि इस डॉट का जो है, इस डॉट का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। इस डॉट का मैग्नीट्यूड जीरो है, हम इस डॉट को नाम दे सकते हैं किस चीज का, इस डॉट को हम नाम दे सकते हैं नल वेक्टर का। अच्छा, इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, यहां इस पॉइंट में कि इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी, कि नल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी है। बहुत से स्टूडेंट, बहुत से नहीं, सब में से 95% स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं कि हाउ विल बी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, के व्हाट इज मीन्ड बाय आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है क्या। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज है, शायद आप लोग भी कंफ्यूज हो कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगा कैसे। हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का भी यहां जो है कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि आर्बिट्रेरी डायरेक्शन क्या है। हमसे ये कहा गया है कि हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसका डायरेक्शन आर्बिट्ररी हो उसे हम नाम देंगे किस चीज का, उसे हम नाम देंगे नल या जीरो वेक्टर का, या हम उस वेक्टर को कहेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी आर्बिट्ररी हो, इसे हम नाम देंगे किस चीज का, नल वेक्टर का। अच्छा, अब ये पॉइंट मैंने यहां जो है ये पॉइंट ड्रा किया है और मैंने कहा कि यार ये पॉइंट जो है इसको हम नल वेक्टर का नाम दे सकते हैं। ये तो हमें मालूम हुआ कि यार इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड जीरो है। आर्बिट्ररी डायरेक्शन कैसे होगा, इसका हमें मालूम नहीं है, यानी इस पॉइंट का हमें मालूम नहीं है कि इस पॉइंट का डायरेक्शन यहां है, इस पॉइंट का डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, यानी इस पॉइंट का डायरेक्शन आसपास के इलाके में कहीं भी हो सकता है। हम ये कहेंगे कि यार ये क्या है, आर्बिट्रेरी है, कि इसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी है क्योंकि आसपास के इलाके में इसका डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है। अब ये क्या हुआ, यहां अगर देखा जाए ये क्या बन गया, ऑर्बिट बन गया। ये क्या बन गया, ये एक ऑर्बिट बन गया। नल वेक्टर का क्या है, नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी मींस दैट कि अगर आप क्या करोगे, नल वेक्टर के डायरेक्शंस को आप ड्रा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्बिट मिलेगा। जैसा कि यहां हमें क्या मिला, जैसा कि यहां हमें ये ऑर्बिट मिला, इसका डायरेक्शन ड्रा करने के बाद, क्योंकि इस वेक्टर का डायरेक्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो क्या है, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और जिसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी हो उस वेक्टर को हम कहेंगे नल या जीरो वेक्टर। जैसा कि यहां हुआ, इस पॉइंट को मैंने ड्रा किया, इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड जीरो था और उसका डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मींस दैट कि पॉइंट के आसपास के इलाके में कहीं पर भी इसका डायरेक्शन हो सकता है। पॉइंट के यानी सपोज ये क्या है, ये पॉइंट है,
अब इस इलाके में, इस रीजन में इस पॉइंट का डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है। सो द डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज आर्बिट्रेरी। नल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी है एंड रिप्रेजेंट बाय ओ। नल वेक्टर को हम क्या करते हैं, नल वेक्टर को हम ओ से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। नल वेक्टर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ पर मैंने एरो लगाया है, एरो शो डेट के इट इज अ वेक्टर। क्या हम वेक्टर की बात कर रहे हैं? अगर हम सिर्फ ये लिखे कि ओ, तो ये क्या बन जाएगा? तो यहां वेक्टर का कंसेप्ट ही नहीं है, ये वेक्टर नहीं है। अगर मैं क्या करूंगा, इस ओ पर एरो लगाऊंगा, दिस एरो शो डेट डेट इज अ वेक्टर। एरो ये शो कर रहा है कि ये क्या है, वेक्टर है। सो नल वेक्टर को जो है हम क्या करते हैं, नल वेक्टर को हम ओ से जो है रिप्रेजेंट करते हैं और ओ पर हम एरो लगाते हैं। अच्छा, नल वेक्टर का डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होता है और नल वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो हम नल वेक्टर को पढ़ते क्यों हैं? यानी नल वेक्टर का हम खुद कहते हैं कि नल वेक्टर का जो है डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होता है और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो फिर हम ऐसे वेक्टर को पढ़ते क्यों हैं जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो? वो चीज जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो हमारे क्या काम आ सकता है? वो चीज जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो हमारे क्या काम आ सकता है? यानी आप लोग भी कंफ्यूज होंगे कि यहां नल वेक्टर को पढ़ना जरूरी क्यों है, हम नल वेक्टर को पढ़ते क्यों हैं। तो आप लोगों का कंफ्यूजन मैं क्या करूंगा, 1 मिनट में यूं चुटकी बजा के मैं क्या करूंगा, आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करूंगा कि नल वेक्टर को हम पढ़ते क्यों हैं। यूज टू बैलेंस वेक्टर इक्वेशन। नल वेक्टर को हम यूज करते हैं टू बैलेंस वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम नल वेक्टर को यूज करते हैं। जैसा कि सपोज यहां a इज इक्वल टू है, a इज इक्वल टू है b, a इज इक्वल टू है b। सो a माइनस b, a माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा नल वेक्टर। यानी ए वेक्टर इज इक्वल टू है बी वेक्टर। हम ये बात करते हैं कि ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के इक्वल है। ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू आएगा नल वेक्टर। क्यों? क्योंकि ए जो है बी के इक्वल है। सपोज ए का जो है मैग्नीट्यूड 3 है और बी का मैग्नीट्यूड जो है वो भी 3 है। क्योंकि हमने बात की है कि ए इज इक्वल टू बी, ए बी की बराबर है। सो ए का मैग्नीट्यूड भी 3 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 3 है और यूनिट वेक्टर का हमें मालूम है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। हमने बात की थी कि a वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड इज नोन एज 0 वेक्टर और नल वेक्टर। तो यहां क्या है, a माइनस बी, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू आया 0। तो हम क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर इसे सॉल्व करेंगे कि a माइनस बी इज इक्वल टू है नल वेक्टर। सो नल वेक्टर को हम यूज करते हैं टू बैलेंस द वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम नल या जीरो वेक्टर को यूज करते हैं। अच्छा, इफ a एंड b आर इक्वल, नल वेक्टर को हम यू भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर इस तरह का डिफिनेशन करना आप लोगों के लिए मुश्किल है, अगर नल वेक्टर को यू डिफाइन करना आप लोगों के लिए मुश्किल है कि a वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल और जीरो वेक्टर, इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हो कि a वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज नोन एज नल वेक्टर। और दूसरा डिफिनेशन भी आप कर सकते हो, इफ a and b are equal vector, if a and b are equal vector then their difference is known as zero vector। के अगर a और b एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स हैं तो इनके बीच जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम नाम देंगे किस चीज का, जीरो वेक्टर का। पिछले साल डायरेक्टरेट के टेस्ट में ये एमसीक्यूज आया था, एमसीक्यूज की शक्ल में आया था पिछले साल। ये दूसरा डिफिनेशन जो है एमसीक्यूज की शक्ल में आया था और पूछा गया था हमसे कि इफ a एंड b आर इक्वल वेक्टर, अगर a और b एक दूसरे के इक्वल वेक्टर हैं देन देयर डिफरेंस इज नोन एज, तो उनके बीच जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं, 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में ये भी था कि जीरो वेक्टर। अच्छा, अब अगर आप क्या करोगे, अगर आप अपना कंसेप्ट यहां से क्लियर करोगे तो डायरेक्टरेट का टेस्ट, एमडीकेट का टेस्ट और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसा कि नस्ट यूनिवर्सिटी है, लम्स यूनिवर्सिटी है, आईबीए है कराची साइड में, इन जैसे यूनिवर्सिटीज में सिलेक्ट होना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें चेंजेस आ सकते हैं। यानी वो एमसीक्यूज जो आपको अच्छे से याद होगा, उसे थोड़ा सा चेंज करने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये एमसीक्यूज कभी मैंने देखा है। तो क्या था, हमसे पूछा गया था कि इफ a एंड b आर इक्वल वेक्टर, अगर a और b एक दूसरे के इक्वल वेक्टर हैं तो इनके डिफरेंस को हम कहते हैं क्या,
यूनिट वेक्टर कहते हैं, ये आया था, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, और नल वेक्टर कहते हैं। नॉन ऑफ दिस, 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे, तो हमने क्या किया था, जीरो वेक्टर को यूं सिलेक्ट किया था। तो आपने भी क्या करना होगा, आपने भी अभी से अपना कंसेप्ट क्लियर करना होगा। ये आपने नहीं सोचना होगा कि यार फिर टेस्ट से 20-30 दिन या 1-2 महीना में क्या करूंगा, टेस्ट से पहले 1 महीना या 2 महीना में फुल स्टडी करूंगा, मेहनत करूंगा, एमसीक्यूज याद करूंगा, फिर मैं टेस्ट पास करूंगा। नहीं, अभी से आप क्या करो, अभी से आप अपना मेहनत जो है अपना शुरू करो, तो आप क्या हो जाओगे, टेस्ट में कामयाब हो सकते हो। अभी से क्या करो, 1 2 3 4 5 6 एमसीक्यूज में आप लोगों को हर उसमें क्या करूंगा, हर लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। आपने क्या करना है, इन एमसीक्यूज को जो है याद करना है, अपने जहन में बिठानी है, ताकि आप लोगों का टेस्ट जो है वो आसान हो आप लोगों के लिए, और आप वहां अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। सो क्या है, इफ ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर, अगर ए और बी एक दूसरे के इक्वल वेक्टर है, देन देयर डिफरेंस इज नोन एज जीरो वेक्टर, तब हम उनके डिफरेंस को जीरो वेक्टर का नाम दे सकते हैं। अच्छा, यहां क्या है, लास्ट में वेक्टर विद नॉन जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। वेक्टर विद नॉन जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। 2022 में नस्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है उसमें ये एमसीक्यूज आया था कि वेक्टर विद नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, क्या अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो ना हो तब हम इस वेक्टर को क्या नाम देंगे, तब हम इस वेक्टर को क्या कहेंगे। तो आप लोगों ने अभी से याद करना होगा कि हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो ना हो उसे हम नाम देंगे प्रॉपर वेक्टर का, उसे हम नाम देंगे प्रॉपर वेक्टर का। सो यहां आप लोगों की जो है, आप लोगों के आज के लेक्चर में जो है 6 या 7 एमसीक्यूज थे। पहला एमसीक्यूज ये आ सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जीरो वेक्टर का या नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। आप लोगों को 5 ऑप्शन दिए गए होंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नॉन ऑफ दिस। तो आपने क्या करना होगा, पहला एमसीक्यूज क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, नॉन ऑफ दिस। तो आपने क्या करना होगा, आपने सिलेक्ट करना होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो। दूसरा एमसीक्यूज आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज, कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, और इन 4 ऑप्शन में से आपने क्या करना होगा, आर्बिट्रेरी को आपने सिलेक्ट करना होगा कि डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज आर्बिट्रेरी, के नल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मींस दैट कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हुआ, ये नल वेक्टर हुआ। क्यों नल वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। अब इस पॉइंट के आसपास के ऑर्बिट में या इलाके में या रीजन में कहीं पर भी इसका डायरेक्शन हो सकता है। तो दूसरा एमसीक्यूज आप लोगों का ये हुआ, इट्स डायरेक्शन इज आर्बिट्रेरी। अच्छा, तीसरा एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वी रिप्रेजेंट नल वेक्टर बाय सिंबल ओ पी क्यू आर, कि हम नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल ओ से, सिंबल पी से, सिंबल क्यू से या सिंबल आर से। तो आपने सिलेक्ट करना होगा कि वी रिप्रेजेंट नल वेक्टर बाय सिंबल ओ, कि हम नल वेक्टर को सिंबल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा एमसीक्यूज आपसे ये पूछा जा सकता है कि वी यूज नल वेक्टर, कि हम नल वेक्टर को यूज करते हैं टू बैलेंस, कि हम उससे बैलेंस करें क्या, वेक्टर इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, लोगारिथमिक इक्वेशन एंड ज्योमेट्रिक इक्वेशन। तो आपने क्या करना होगा, आपने सिलेक्ट करना होगा कि वी यूज नल वेक्टर टू बैलेंस द वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर का जो इक्वेशन है उसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, नल वेक्टर को यूज करते हैं। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि इफ ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर, कि अगर ए और बी इक्वल वेक्टर है देन देयर डिफरेंस इज नोन एज, तो इनके बीच जो डिफरेंस है उसे कहा जाता है क्या, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, या क्या, या जीरो वेक्टर। तो आपने सिलेक्ट करना होगा कि अगर ए और बी एक दूसरे के, ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के इक्वल है तो उनके बीच जो डिफरेंस है उसे हम नाम देंगे नल या जीरो वेक्टर का। तो लास्ट में जो है आप लोगों का एमसीक्यूज ये है कि वेक्टर विद नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, कि हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नॉन जीरो हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉपर वेक्टर। सो यहां पर हमारे आज का टॉपिक का द एंड, हमारे आज का लेक्चर का द एंड हुआ। हमारे साथ रहिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए। कब तक के लिए खुदा हाफिज।